क्यों नहीं, कहाँ डाल दिया, क्या हुआ? ये सांप ने काट लिया था। तो हम कह सांप ने काटा तो अस्पताल ले जाते हैं, तो यहाँ का झाड़ फूक वाले के ले जाते हैं, यहाँ कहाँ लिया है तुम? कह नहीं, वो तो ले गए थे, सब जगह झाड़ फूक भी कराई और अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने कहा घर ले जाओ, तो हम यहाँ ले आए। तो हमने अच्छा, हमें आपको भी शायद जानकारी हो, सांप का काटा हुआ व्यक्ति 21 दिन जिंदा रहता है। 21 दिन उसका मस्तिष्क डेड नहीं होता है, ब्रेन डेड नहीं होता है 21 दिन। बोले कब काटा? बोले 3-4 दिन हो गए। हमने चलो गनीमत, तो वो तो मृत थी। फिर हमने उसका जहर, यहाँ एक दो लड़के बैठे, सर्वेश शायद बैठा हो, ये बच्चा बैठा है यहीं पे, है ना, मैं उसमें कुछ जहर का असर भेजा, जो उसमें सोल थी वो अलग तड़पे, जिसको छुआ दें उसको वही तड़पने लगे जहर से। इतना भयानक जहर का असर, ब्रेन केवल डेड नहीं होता लेकिन डेड की तरह हो जाता है, मृत्यु तो हो ही जाती है, नाड़ी बंद हो जाती है। नाड़ी बंद थी उसकी, ठंडी थी। तो इसीलिए सांप के काटे व्यक्ति को कभी जलाया नहीं जाता है। अपने सनातन धर्म में एक व्यवस्था है, उसको जल में प्रवाहित कर देते हैं कि शायद कोई जानकार आदमी मिल जाए कहीं तो निकाल लेगा किनारे, जिंदा कर लेगा। इसलिए परंपरा है। ऐसे तमाम किस्से भी हुए पहले, साधु संतों ने जिंदा करके अपने टोली में शामिल कर लिए, सपेरों ने कर लिए कई ऐसे। तो बहरहाल फिर हमने उसका जहर, बिटिया बैठी रहती मेरे पास, ये मम्मी हमारी, तो सारा जहर उसका इसमें उतारा, फिर उल्टी करवाई, इसको मैंने उल्टी करवाई, 2 उल्टियाँ रात में, 2 उल्टी करवाई रात में। उसका जहर यहाँ खींचा, इनको उल्टी कराई रात में, तो तब वो उठ के बैठी, तब वो जिंदा हुई बाबा के पास। विज्ञान के लिए पहेली है, लेकिन ऋषि मुनियों के लिए तो ये रोज की दिनचर्या का अंग है, था भी। ऐसे ऐसे संकट दरबार के बाबा के जो भक्त हैं, ऐसे ऐसे संकट बना के हमारे सामने लाते हैं। तो सभी से आग्रह ये है कि ऐसा कोई संकट न पैदा करें। एकदम दरबार के नियम जो है एकदम सेट नियम है। नियम है मतलब नियम है। आप देखते हो, आप कोई गलती करके आओगे, हम आपको पकड़ जरूर लेंगे, यहाँ छुपेगी नहीं आपकी गलती। छुपने का कोई, छुपाने का जुगाड़ है ही नहीं। इस दरबार को पता रहता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप छोड़ो, आपके अंदर बैठा प्रेत या पितृ क्या सोच रहा है वो भी छोड़ो। प्रेत पितृ ने क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या खुराफात की क्या क्या करता है तो भी पता है। आप सपना क्या देखते हो भी पता है, आप सुनते होंगे मेरे मुँह से। सपना क्या देखते हो, सपने में कैसे कैसे क्या क्या होता है तुम्हारे साथ, वही पता रहता है। तो यहाँ कुछ छुपता नहीं है इस दरबार में। हम आपसे डिस्कस ना करें, आपकी चर्चा ना करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं है। सामने आओगे, आँख से आँख मिलेगी, पूरी चिप जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगी मेमोरी इधर, ठीक। जब वो हम देखना चाहेंगे चीज़ तो दिख जाएगी। तो यहाँ कुछ भी नहीं छिपता, ट्रांसपेरेंट दरबार है आपका। ना आपकी बीमारी छिपती है, ना आपकी कोई समस्या छिपती है, ना आपके संकट छिपते हैं, कुछ नहीं छिपता। और कुछ छिपता नहीं है, इसीलिए आपका पूरी तरह यहाँ पर इलाज होता है और धरती में कहीं संभव भी नहीं है। बोले करौली सरकार की जय। अभी जो यही नहीं देख पाते कि आपको समस्या क्या है, वो आपका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इलाज क्या करेंगे, नहीं हो पाता। इसीलिए तो मैं आपसे यही आग्रह कर रहा था कि अब ये शक्ति खुल गई कि एक ही मकान है तो 8वां वन किया, बात ख़त्म। गांव में ना मकान था ना है तो मत करिए। लेकिन अगर आप कहीं रहें ऐसी जगह पर काफ़ी समय, आपको कोई घर रहा है, ऐसा कुछ होगा तो हम देख ही लेंगे। ज़्यादा है तो एक और कर लिया, बात ख़त्म हो गई। सबका संकल्प कर लिया। और कभी लग जाए कि 4 से 8 10 12 15 मकान है, भूल गए 2-4 मकान, तो संकल्प कर लो बाबा इसके अलावा जो हम भूल रहे हो वो भी इसी में शामिल कर लो।
है। तो जैसे हम पढ़ लेते हैं आपके अंदर की बात, दरबार पढ़ता ही आपको कहाँ कहाँ क्या क्या अव्यवस्था है वो शामिल कर लेगा, आप संकट से मुक्त हो जाओ। उसके बाद जब आप दरबार आओगे तो भी तंत्र कटेंगे कटेंगे और बहुत सिंपल तरीके से होता है। जो काला जादू वाले रहते हैं वो भी कटते हैं, कटेंगे ही। काला जादू वाले कटने में एक ही बात रहती है कि जब वो 8वां हवन और यंत्र स्थापना आपका हो जाएगा, यंत्र स्थापना जब आपका हो जाए तो ही कटेगा। कारण 7 हवन करने के बाद आपके असर बने रहते हैं। असर जो है साधारण तंत्र को भी जल्दी काटने नहीं देता, वो आगे कूदता, कहता पहला मेरा नंबर पहले था, ये कहाँ से आ गया? हाँ, इनका नंबर पहले। हाँ, तो नंबर पहले मेरा। वो कहता भाई हम प्रेतों के असर हैं, प्रेत गए, पितृ गए, अब हम आए असर, तो पहले हमें निकालो, ये तंत्र क्यों निकालने लगे आप? तो सब आगे हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी में रहते हैं। तो इसलिए अब इसमें एक अलग से बात यह कि इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हवन करना चाहे कि नहीं हमें करना ही है हवन, हर मकान के लिए अलग करना है या फैक्ट्री के लिए करना है या दुकान के लिए करना ही करना है हमें, हम तो करेंगे, बिल्कुल कर सकता है। वो ये जो हवन करेगा ये अतिरिक्त एनर्जी के रूप में, अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में आपके पास स्टोर रहेगा। कहीं कोई इमरजेंसी हुई तो यही एनर्जी आपके काम आएगी। अगर आपने करके इस नवे हवन के बाद भी मान लीजिए आपको मन करता नहीं हमारी फैक्ट्री वहाँ भी कर लें, हमारी वहाँ दुकान हम तो वहाँ भी कर लें, मन करता है तो ज़रूर करें, ठीक है, उसमें कोई रोक नहीं है आपको कि नहीं साहब अब 9 के बाद करेंगे नहीं। ये दरबार का दिव्य और सिद्ध हवन है, कभी भी आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। पूरा दरबार आपका उपस्थित होता है, आपके साथ होता है। ऐसे ही दरबार आपके साथ रहता है, आप दरबार के भक्त हो। हम बार बार कहते हैं कि हमने 10 करोड़ का इनाम रखा हुआ, तब भी कहते थे, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूँगा। आगे इनाम की राशि बढ़ सकती है, इनाम नहीं जाएगा, कभी इनाम नहीं कटेगा। कि दरबार का जो भक्त है यहाँ से हर तरह से मुक्त हो चुका है। मेरे सामने आ जाए कोई ओझा मौलवी तांत्रिक, एक प्रेत घुसेड़ के दिखा दे बाबा के दरबार के भक्त में, तो 10 करोड़ रुपए का इनाम रखा है, आज भी रखा हुआ है। ये दरबार की आन बान शान है कि दरबार के भक्त की इतनी सुरक्षा है, इतनी धरती पर किसी की हैसियत नहीं जो आप में कोई तंत्र मंत्र कर सके, अगर आप दरबार के नियम पालन कर रहे हैं तो। दरबार के नियम पालन करते रहें, कोई नहीं छू सकता, हैसियत ही नहीं है। आप कोई बीमार आदमी हो और उसके सामने अगर आप 1 मिनट बैठ जाएंगे तो आप सामने बैठ नहीं पाएगा, उठ के भागेगा, वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि दरबार की ऊर्जा सीधे आप में आ रही होगी और उसकी पिटाई चालू हो जाएगी आपको देखते ही। तो इसलिए सब काम करना है और नियम से करना है, विधि पूर्वक करना है, परंपराओं का पालन करना है। अभी जो एक छोटी सी पुस्तक आपने पढ़ी होगी, वो 25 रुपए की पुस्तक छोटी वाली बहुत लोगों ने ली होगी। अभी इसमें 32 पेज होते थे, अभी हमने बढ़वाए 16 पेज और बढ़वाए इसमें, अब 48 पेज की हो गई। अभी वो छप के आ जाएगी हफ्ते भर में। तो आप लाएँ, प्रमोद जी, योगेंद्र जी लाएँ, ये पुस्तक रखी है अभी मेरे ख्याल से 48 पेज की। उसमें बहुत सी जानकारियाँ हमने डाली हैं, बहुत सी जानकारी डाली। अब ये जो नई शक्ति खुली है उसे मेंशन करना पड़ेगा, हवन वाली, मकान वाली भी नई शक्ति जो खुली है उसको मेंशन करना है नए सिरे से। तो उसको आप पढ़ के पुस्तक एक ले सकते हैं, अभी आ जाएगी हफ्ते भर में छप के, नई प्रिंट होके, सब जानकारियाँ उसमें अपडेट रहेंगी। अब आज तक का अपडेट उसमें रहेगा कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब हवन करना है, कैसे करना, सारा कुछ है, कैसे नमन करना है। जो हवन नहीं कर सकते आपको पता ही है, वो निःशुल्क है, दरबार के नियम है। आप बिना हवन किए दरबार को प्रार्थना पूजा करते रहते हैं, उससे भी आपको समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आप अक्सर देखते हैं यहाँ, उसमें वो लोग साल साल भर से नमन कर रहे हैं, एक हवन का पुण्य नहीं मिलता। कोई आता है 15 दिन में 7 हवन का पुण्य लेके चला आता है। अभी परसों नरसों 3-4 दिन पहले भी एक बहन जी आई, हमसे बोली